हेलो दोस्तों, वेलकम टू चॉइस ऑनलाइन एकेडमी। तो पिछले लेक्चर में जैसा कि हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके थे, नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था संख्याओं और उनके कुछ प्रकार के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर। दोस्तों, आपके हाई स्कूल का पहला अध्याय है रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे, रियल नंबर होता क्या है तथा उनके कुछ अनुप्रयोग, इसमें हम क्या क्या करते हैं, कौन कौन से गुण हैं इसके, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। रियल नंबर, दोस्तों रियल नंबर होती क्या है, हमने बात की थी पिछले लेक्चर में। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, वे सारी संख्याएं जो संख्या रेखा पर उपस्थित होती हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, संख्या रेखा पर जो सारी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, क्या होती हैं दोस्तों, हमारी रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। यहाँ मान लीजिए आप 0 है, उसके बाद 1, फिर हमारा 2 आ जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इधर क्या होता है दोस्तों, 0 के बाएं तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे ऐसे हमारा जाता है कहाँ तक, अनंत तक। और ये हमारा कहाँ तक आता है दोस्तों, अनंत तक। वो सारी संख्याएं इधर की कौन सी होती हैं, धनात्मक संख्याएं। तो जैसा कि आप मान लो कोई भी संख्या उठा लो, जैसा कि आपका 1 है, तो 1 तो आसानी से हमारा यहाँ पर आ जाता है। और मान लेते हैं हम 3/2। 3/2 को हम यहाँ पे कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखिए इसको आप अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे इसको, ये आता है हमारा 1.5। मतलब कि ये हमारा जो है ये 1 और 2 के बीचों बीच में आता है 1.5। तो ऐसी ऐसी सारी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं दोस्तों, वो क्या होती है, हमारी रियल नंबर। दोस्तों देखते हैं फिर रियल नंबर। रियल नंबर ये हो जाता है हमारा वास्तविक संख्याएं। इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है दोस्तों, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हुई है, आप जाके वहाँ पे हमारा पहला लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पे है रियल नंबर। रियल नंबर पहला पार्ट होता है रेशनल नंबर, जिसका हिंदी में होता है हमारा दोस्तों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर लिया था। ये होता है हमारा इरेशनल नंबर। इसको कहेंगे क्या हम, ये परिमेय होता है तो ये क्या होगा हमारा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों इरेशनल नंबर को अभी हम छोड़ते हैं। कितने हिस्सों में डिवाइड होता है, 2। एक होता है हमारा इंटीजर, इसको हम कहेंगे पूर्णांक, और दूसरा होता है दोस्तों हमारा फ्रैक्शन, इसको हम कहेंगे भिन्न संख्याएं। फ्रैक्शन, भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्याएं। अब इंटीजर के अंदर दोस्तों हमने पढ़ा था, ये होता है हमारा 3 तरीके का। एक होता है जो हमारे निगेटिव इंटीजर होते हैं, निगेटिव इंटीजर होते हैं, और एक होता है हमारा पॉजिटिव। और जो इन दोनों में नहीं होता है वो क्या होता है हमारा, 0। 0 क्या है हमारा दोस्तों, ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। तो दोस्तों पूर्णांक 3 हिस्सों में होता है, पहला निगेटिव, दूसरा 0, तीसरा पॉजिटिव। और फ्रैक्शन की बात किया जाए दोस्तों, तो फ्रैक्शन हमारा होता है 2 हिस्सों में। एक होता है टर्मिनेट, मतलब कि शांत दशमलव, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, नॉन टर्मिनेट, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। फ्रैक्शन, जैसा कि आप अगर देख पाओ, मान लो 1/2 लिखा है, तो ये कैसा हमारा दशमलव है, ये हमारा टर्मिनेट। कैसे, इसको आप देखेंगे कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखिए ये 0.5 आके पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। अगर हम लेते हैं यहीं पे 1/3, इसको देखेंगे तो क्या आएगा आपका 0.3333, ऐसे ऐसे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेट। दोस्तों यहाँ तक हम देख चुके। और टर्मिनेट जो हमारा टर्मिनेट डेसिमल होता है, वो हमारा दोस्तों क्या होता है,
1/2। इसी तरह का उदाहरण, इसी तरह का एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो हमने पढ़ा था क्या अभी दशमलव। दशमलव कितने हिस्सों में डिवाइड होता है दोस्तों? एक शांत होता है और एक अशांत। तो अशांत दशमलव, अशांत दशमलव जो होता है हमारा, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो होता है दोस्तों हमारा, ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा दोस्तों अशांत आवर्ती दशमलव, और दूसरा क्या होता है दोस्तों? अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों? नॉन टर्मिनेटिंग, और आवर्तिक क्या हो जाता है दोस्तों? रिकरिंग कह लें, या इसको रिपीटिंग कह दें, या रिपीटिंग डेसिमल। और इसको क्या कह देंगे हम दोस्तों? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, या नॉन रिपीटिंग। ये तो हो गए दोस्तों हमारे रियल नंबर और उसके प्रकार जो इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अब हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत पहला हमारा प्रमेय है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसको हम दूसरे भाषा में कहते हैं कलन विधि, या होता है हमारा लंबी विभाजन प्रक्रिया। इसको आमतौर पर हम लंबी विभाजन प्रक्रिया के तौर पर ही जानते हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई एक आपका पूर्णांक a है और आपका कोई पूर्णांक b है, तो b a को इस प्रकार से विभाजित करता है कि आपका शेषफल क्या प्राप्त हो दोस्तों? r क्या होगा? हमारा b से छोटा होगा, और जहाँ पे q क्या होता है? हमारा भागफल। तो यूक्लिड विभाजन जो हमारा एल्गोरिदम है वो क्या होगा दोस्तों? a बराबर BQ प्लस r। इसमें क्या है दोस्तों? a और b हमारे क्या है दोस्तों? पूर्णांक हैं। a और b क्या हमेशा रहेगा? पूर्णांक। चलिए आगे बात करते हैं हम एक उदाहरण लेकर। उदाहरण क्या है दोस्तों हमारा? जैसे हम 2 पूर्णांक लेते हैं, एक हमारा 4 है और एक 32 है। अब क्या करेंगे दोस्तों? हम 4 से भाग करेंगे किसको? 32 को। 4 से भाग करते हैं हम दोस्तों 32 को। देखिएगा आप, अब क्या होगा? ये 4 से 8 बार जाएगा ये, तो क्या होगा? हमारा 32 से पूरा कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारा a क्या है? यहाँ पे a है हमारा 32, और b क्या है दोस्तों? हमारा b है हमारा 4, और दोस्तों q क्या है हमारा? यहाँ पे q है हमारा 8, और देखिए r दोस्तों क्या है हमारा? 0, जैसा कि हमने अभी बात किया था। अब देखिए r है हमारा, r देखिए हमने पिछली बार में क्या बात किया था कि r जो है हमारा हमेशा b से छोटा रहेगा। दोस्तों यूक्लिड विभाजन से हमें क्या निकालना रहता है? मासा। जैसा कि अगर हमें को मासा दिया जाए निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे? हमें 2 संख्याएं दी गई है, मान लीजिए एक दिया गया है 8 और एक दिया गया है 32। अब हमें क्या करना रहेगा? हमें ये दिया जाएगा कि यूक्लिड विभाजन से हम 8 और 32 का मासा निकालें। तो दोस्तों वो प्रक्रिया कैसे होती है? चलिए आइए हम देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन क्या कहता है कि जो छोटी संख्या है उसको हम क्या करेंगे? उसको हम बनाएंगे भाजक, और जो बड़ी संख्या है हम उसको क्या बनाएंगे? भाज्य। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों? हम इसको काटेंगे जितनी बार ये जाता है। तो देखिए आप यहाँ जाता है, ये 4 बार जाएगा, ये पूरा कट जा रहा है, हमारा शेषफल आ जा रहा है 0। मतलब कि 8 और 32 का जो मासा होगा वो हमारा होगा 8। अगर हम थोड़ा बड़े पे जाएं, तो बड़े पे अगर जाते हैं तो हम देखते हैं, मान लीजिए कोई है हमारा 120 है, और दोस्तों देखते हैं हमारा कोई है 540। अगर इन दोनों का हमें मासा निकालना है तो सेम यही प्रक्रिया करते हैं। तो ये कितना बार जाएगा दोस्तों? लगभग हमारा 12 चौक 48, 4 बार लगभग जाएगा दोस्तों। तो ये 480 हो जाएगा। इससे भाग करेंगे तो ये 0 आएगा, और यहाँ से लगभग 60 आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों? हम जो हमारा पहले भाजक था उसको अब हम बनाएंगे भाज्य, और जो हमारा शेषफल बना है उसको हम बनाएंगे भाजक। अब देखेंगे दोस्तों ये लगभग 2 बार चला जाता है और हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो जा रहा है।
तब हमारा आप देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हमारा मासा क्या होगा दोस्तों, इसमें हमारा मासा हो जाएगा 60। यूक्लिड विभाजन से हम इसी तरीके से संख्याओं का मासा निकालते हैं। जैसा कि आपको दोस्तों स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। पहला है आपका 135 और 225, दूसरा है 196 और 38 220, और तीसरा है क्या दोस्तों आपका 867 और 255। जैसा कि अभी हमने एक एग्जाम्पल से देखा था मासा निकालना, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देते हैं आपको बेसिक सा। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन था 135 और 225, आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन से इसका क्या निकालना है आपको दोस्तों, मासा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते थे, इन दोनों में से देखते थे कि हमारी कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी। जो छोटी रहती थी उसको हम बनाते थे भाजक, और जो बड़ी रहती थी उसको बनाते थे भाज्य। तो हम देखेंगे दोस्तों 135, अब क्या करेंगे, इससे हम भाग करेंगे 225 को। अब देखेंगे दोस्तों ये कितना बार जाएगा लगभग हमारा, अगर हम 2 बार ले जाएंगे इसको तो दोस्तों बड़ा हो जाएगा, लगभग आपका एक ही बार जाएगा ये। तो 135 से जाएगा ये, तो यहाँ 0 हो जाएगा आपका, यहाँ से हम लेंगे तो आपका हो जाएगा 9, और यहाँ आपका कितना बचा दोस्तों, 0। अब देखते हैं तो अब क्या होगा दोस्तों, जो हमारा शेषफल आया इसको हम बनाएंगे भाजक, और जो हमारा भाजक था उसको हम बना देंगे भाज्य। अब हमारा क्या हो गया, 90 से हम भाग करेंगे किसको, 135 को। अब देखते हैं दोस्तों कितने बार जाएगा लगभग, इसे हम अगर पाएंगे देखेंगे तो लगभग एक ही बार जाएगा ये। तो आपका 90 बार 90 हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 से 0 गया 5, और यहाँ पे बच गया आपका 4, ये आपका हो गया 45। अब क्या होगा दोस्तों, अब फिर हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या होगा कि जो हमारा शेषफल आया है उसको हम बनाएंगे भाजक, और जो हमारा यहाँ पे भाजक था उसको हम बनाएंगे भाज्य। तो यहाँ 90 हो गया। अब देखेंगे आप दोस्तों ये पूरा 2 बार कट जा रहा है। अब क्या हुआ दोस्तों, हमारा शेषफल आ गया है 0। तो जो हमारा भाजक था वो हमारा हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का मासा। ये आपका आंसर हो गया। और जो बाकी के 2 बच्चे क्वेश्चन थे वो आप इसी तरीके से आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में हो सकता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या था हमारा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का हो सकता है जहां पे q क्या है दोस्तों, हमारा एक पूर्णांक है। तो देखेंगे दोस्तों हम, पहला क्या था 6q+1, दूसरा क्या था 6q+3, और तीसरा था 6q+5। और दोस्तों q है हमारा यहाँ पे, q क्या है हमारा, q एक पूर्णांक दिया गया है। तो आप कोई भी मान लो, हम लेते हैं मान लीजिए 1 मान लेते हैं, q बराबर 1 से शुरुआत करते हैं, और 2 3 4 5 6 7 या यहीं तक हम इसको देखते हैं। तो पहली बार हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको रखते हैं 6q+1 में, और दूसरी बार रखेंगे किसमें, 6q+3 में, और तीसरी बार किस में रखेंगे दोस्तों, 6q+5 में। अब आप देखोगे दोस्तों जब हम 1 रखेंगे किसमें, 6q+3 में, तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 6 × 1 + 1 = आपका आएगा 7। और दोस्तों अगर हम इसमें रखेंगे तो आपका क्या आएगा, 6 × 1 + 3 = आपका आ जाएगा 9। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 6 × 1 + 5, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 11। अगर हम इसी प्रकार और देखें दोस्तों, मान लीजिए 2 रखकर देखते हैं, तो क्या आएगा आपका 6 × 2 + 1, ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 दूनी 12 1 13। अगर हम इसमें रखते हैं 6q+3 में, तो आपका आ जाएगा 6 × 2 + 3 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 दूनी 12 3 15। अगर दोस्तों हम इसमें रख कर देखते हैं तो आपका क्या आएगा, 6 × 2 + 5, आपका क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 5 17। अगर दोस्तों हम और इसी तरीके से रखते जाएंगे और पाएंगे क्या कि हम कोई भी पूर्णांक रखते हैं, अगर इसमें और इसमें,
तो वो जो संख्याएं हमारी आएंगी 7, 9, 11, 13, 15 और 17, ये सारी संख्याएं दोस्तों हमारी कैसी होंगी? सारी संख्याएं दोस्तों हमारी होंगी विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक, वो भी कैसा होगा? धनात्मक। चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आपको तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर। लिखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? दोस्तों आप अगर इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमें क्या करना है? 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी के पीछे 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड लगाना है। तो क्या करना होगा दोस्तों? हमें 32-32 के टुकड़े बनाने हैं। मतलब कि हम 616 और 32 को क्या कर लेंगे दोस्तों? इनका हम निकाल लेंगे मासा। जैसा कि दोस्तों आप देखोगे अब 616 दिया है और 32 दिया है, और क्या करना है? ये जो 616 वाली टीम है इसको 32 वाली टीम के पीछे मार्च करना है। तो आप देखोगे अगर आप इन दोनों का मासा निकाल लोगे तब आपको पता चल जाएगा। तो देखो इसमें, देखो आप दोस्तों कौन सी संख्या छोटी है, तो आप पाएंगे कि 32 संख्या छोटी है और इसको आपको भाग करना है किससे? 616 से। तो आप देखोगे दोस्तों ये कितनी बार जाएगा लगभग? अगर हम देखते हैं इसको तो एक बार जाएगा ये यहाँ पे 32, और यहाँ देखेंगे दोस्तों 9 बच जाएगा, और यहाँ पे आप देखोगे तो 2। अब आप यहाँ अगर 6 उतार लोगे तो आप देखोगे कितनी बार लगभग जाएगा ये? तो आप पाओगे 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 24 से 25, लगभग आपका ये 8 बार जा सकता है। अगर 9 बार देखोगे तो क्या जा सकता है? 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 से 28, मतलब ये 9 बार भी जा सकता है। तो आप इसको 9 बार ले जाओगे। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28। अब आप क्या करना है दोस्तों? इसको माइनस कर देना है, तो आपका जाएगा यहाँ 8 और यहाँ ये सारा कट जाएगा। अब क्या करना है? तो हमें 8 को बनाना है भाजक, और जो हमारा भाजक था उसको बनाना है भाज्य। अब आप देखोगे कि ये 4 बार जाके पूरा पूरा कट जा रहा है, तो इसका मतलब 8। अगर हम 8 के टुकड़े कर देंगे तो ये आसानी से इनके पीछे मार्च कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आपको अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या लिखा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। तो दोस्तों क्या दिया है आपको? किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस में हो सकता है? 3m और 3m+1 के रूप का। तो मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक आपको दिया है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग आपको कोई दिया है, मान लीजिए छोटा छोटा 4 दिया है। तो आप क्या करोगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहले फार्मूला लिख लो आप। तो क्या होगा? a बराबर BQ + R। अब देखो दोस्तों आपका a जो है यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों? 4। तो आप क्या लिखोगे? 4 बराबर, अब आप यहाँ देखोगे इन दोनों में देखोगे तो आप b क्या पाओगे? आप 3 पाओगे। 3 इंटू, अब आप देखोगे दोस्तों इसको तोड़ो आप, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ 0 आ रहा है और इसमें देखोगे आप क्या आ रहा है? 1। तो यहाँ दोस्तों हम क्या लिख देंगे? 1, और यहाँ क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि तभी हम देखेंगे तो पाएंगे कि 3 इंटू 1 + 1 बराबर 4। अब देखोगे दोस्तों क्या होगा? ये हमारा हो गया a, ये हो गया हमारा b, ये हो गया हमारा q, ये हो गया प्लस हमारा r। अब आप पाओगे क्या? हमारा जो ये आया है ये किस में लाई कर रहा है? ये कर रहा है 3m+1 के रूप का। अब अगर आप दोस्तों अगला कोई पूर्ण वर्ग लो आप, तो क्या आएगा? मान लीजिए आप लेते हो 3 का वर्ग। 3 का वर्ग क्या होगा दोस्तों? 9। अब आप देखोगे इसमें आपका ये क्या है? यहाँ पे a है, तो आपका हो गया 9 बराबर, अब क्या होगा दोस्तों? इन दोनों में देखते हो आप क्या पाओगे? आपका 3, b क्या है यहाँ पे? 3, और क्या इसमें होगा दोस्तों? इंटू
3 प्लस 0, ये होगा हमारा किस पे आएगा, ये वाला आएगा हमारा 3m पे। यहाँ हो गया आपका a बराबर 9 और b बराबर 3, q बराबर 3 और आपका आ गया r 0। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या हो गया आपका, ये 3m पे आ रहा है। मतलब क्वेश्चन पे हम देख लिए हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस फॉर्म में हो सकता है दोस्तों, 3m और 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। जैसा कि दोस्तों हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि क्वेश्चन में क्या था, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन या तो किस रूप में होता है, या 9m रूप में होगा, या 9m प्लस 1 के रूप का होगा, या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, माना किसी पूर्णांक का घन, और वो पूर्णांक कैसा था हमारा दोस्तों, विषम था। उसका घन क्या है दोस्तों, 81। अब हमारा दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे a क्या है हमारा, a हमारा 81 है। अब इसको हम दोस्तों a बराबर बी क्यू प्लस दोस्तों 81, तो 81 को हमें ऐसे तोड़ना है जो हमारा 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हमें प्राप्त दोस्तों। तो आपको यहाँ पे तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 9 × 9 प्लस 0। देखो दोस्तों आपका यहाँ पे क्या है, a आपका है 81, ये रहा आपका b, ये आपका रहा q और ये आपका रहा r। अब आप ये देखोगे हमारा जो b है वो किस फॉर्म में आ रहा है, 3। जो आपका b है दोस्तों, b आपका है वो किस फॉर्म में आ रहा है, 9, और जो आपका q है दोस्तों वो किस फॉर्म में आ रहा है, m। हमें इसी में इसको प्रूव करना था 9m में। अगला क्या है दोस्तों हमारा 9m प्लस 1 और क्या है दोस्तों 9m प्लस 8। हम आपको ये देते हैं होमवर्क और हम बात करते हैं 9m प्लस 8 पर। और दोस्तों जैसे यहाँ था, माना किसी विषम पूर्णांक का घन, यहाँ पे हम किसी सम पूर्णांक का घन मान लेते हैं। जैसे कि आप मान लो 8, ये किसका घन है दोस्तों, 2 का। अब दोस्तों आप मान लो इसको 8, और यहाँ से आप देखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो हमारा a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 8। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको किस फॉर्म में तोड़ना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो 8 हमारा टूटेगा दोस्तों कैसे, इसको आप तोड़ो दोस्तों, कैसे टूटेगा ये, इसको आप तोड़ोगे तो पाओगे, देखोगे कि यहाँ हमें करना था 9m प्लस 8 के रूप में तोड़ना था। तो यहाँ जो हमारा होगा दोस्तों 9, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा q हमारा 0, और यहाँ पे r क्या आ जाएगा दोस्तों 8। यहाँ 8 हमारा क्या हो गया दोस्तों a, ये हो गया आपका b, q क्या हो गया दोस्तों आपका 0, और आपका जो r है दोस्तों क्या हो गया 8। अब आप यहाँ देखोगे तो क्या होगा 9m प्लस 8 के रूप का ये आपका फॉर्म आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के लिए हम मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और सारे के सारे क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करने के लिए कोशिश करते रहिए। और दोस्तों ये बात है, आप उदाहरण भी लगाते रहिएगा, और एक्सरसाइज के सवालों के लिए हम अगला वीडियो आपके लिए बनाएंगे जल्द ही।